हेलो फ्रेंड्स, लेखन कौशल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि अनुच्छेद किसे कहते हैं और श्रेष्ठ अनुच्छेद लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। हम अपने मन के भावों और विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं। जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं, और जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार संक्षेप में किंतु अर्थपूर्ण या सारगर्भित ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होता है। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। श्रेष्ठ अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद 80 से 100 शब्दों का होना चाहिए। वाक्य छोटे और विषयानुकूल हों, विषय के अनुसार। भाषा सरल, स्पष्ट, सटीक व रोचक हो। अनुच्छेद में भूमिका और उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि हम निबंध में लिखते हैं भूमिका और उपसंहार, लेकिन अनुच्छेद में इनकी आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद को अधिक प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मुख्य विषय सीमित शब्दों में पूरा नहीं हो पाएगा। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि अनुच्छेद लिखते समय हमें कम से कम यानी 80 से 100 शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो अगर हम एक ही बात को बार बार दोहराएंगे तो हमारा मुख्य विषय पूरा नहीं हो पाएगा। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से ना हटें। उदाहरण के लिए, परिश्रम का महत्व, विषय पर अनुच्छेद। परिश्रम मानव जीवन का वह हथियार है जिसके बल पर भारी से भारी संकटों पर भी जीत हासिल की जा सकती है। परिश्रम वह गुण है जिसे अपना लेने पर व्यक्ति के दुख मिट जाते हैं। परिश्रम सफलता का मूल मंत्र है। यह कभी भी बेकार नहीं जाता। संसार परिश्रमी व्यक्तियों का लोहा मानता है। परिश्रमी लोगों ने संसार में बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए। वे बाधाओं से लड़ते हुए अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कर ही लेते हैं। किसान और मजदूर लगातार मेहनत करते हुए संसार को भोजन, वस्त्र एवं आवास प्रदान करते हैं। जिन लोगों ने परिश्रम को पूजा माना है, संसार ने उनकी पूजा की है। जीवन की दौड़ में मेहनत करने वाला विजयी होता है, लेकिन आलसी लोगों को हार का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए हमें परिश्रमशील और कर्मठ बनना चाहिए। कह सकते हैं कि सफलता अवश्य मिलेगी, डर जाना नहीं, हिम्मत से काम लीजिए, घबराना नहीं। धन्यवाद।